करने वाले हैं आज हम। देखिए यहां पर नाम से स्पष्ट है, गणितीय संक्रियाएं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, यानी काम रीजनिंग का है और करने वाले कौन है, गणित। तो गणित काम करने वाले, इसका मतलब गणित जो है उससे रिलेटेड बात करने वाले हैं हम। क्या हुआ? हाँ, गणितीय संक्रियाएं, कैलेंडर तो कंप्लीट कर दिया था ना आपने। और दूसरी बात, मैंने कैलेंडर का जो है वो उसमें डाल दिया है, स्टडी मटेरियल में डाल दिया है। मोनिका कुछ बोल रही हैं आप? हाँ, कोई बात नहीं, उसमें क्या रिकॉर्डेड क्लास पड़ी है, उसको आप देख लेना। और क्या बोलते हैं, उस पे 106 क्वेश्चनों की पीडीएफ डाली है मैंने, 106 क्वेश्चन स्टडी मटेरियल में डाले हैं। डॉक्यूमेंट्स में जाओगे तो उसमें मिल जाएंगे आपको। वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे स्टूडेंट चाहिए भाई। ओके, तो देखो 106 क्वेश्चन मोनिका ने कर लिए हैं। अब आप कौन सी दुनिया में जी रहे हो भाई? ये 106 क्वेश्चन 2 दिन में आपके भी तैयार मिलने चाहिए। कैलेंडर वाले क्वेश्चन मैथमेटिकल ऑपरेशन के जैसे ही टॉपिक पूरा होगा, या हो सकता है उससे पहले ही डाल दूं मैं। अब झूठी है सच है वो कमेंट में मत बताओ, वो तो आप आपके पास पीडीएफ भेज देगी, या फिर आप कोई क्वेश्चन पूछ लेना अगर नहीं आए तो। अभी देखिए दोस्तों, बिल्कुल ये हुई ना बात। देखो यहां पर मैथमेटिकल ऑपरेशंस के बारे में बात करने वाले हैं, तो यहां पर आपने एक रूल पढ़ा होगा गणित में, बोर्ड मास का रूल। कौन सा रूल है? बोर्ड मास का, बोर्ड मास का। ये बोर्ड मास का रूल है, लेकिन अपन यहां पर v लगा देते हैं, तो ये कौन सा नियम हो गया? v बोर्ड मास का नियम। तो पहली बात तो इस v का मतलब क्या होता है? v का मतलब होता है विनकुलम। कौन सा कुलम है? विनकुलम। विनकुलम को बोलते हैं रेखा बंधनी। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? रेखा बंधनी बोलते हैं। दूसरी बात आई बी की, तो बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट का मतलब होता है कोष्ठक, और कोष्ठक में भी 3 होते हैं, पहले छोटा, फिर मझला, फिर बड़ा। यानी सबसे पहले छोटे कोष्ठक को हल किया जाता है, उसके बाद मझले को, उसके बाद बड़े कोष्ठक को। ओ का मतलब होता है ओ, यानी बोले तो का, जैसे बोलते हैं ना 10 का 5%, तो 10 का 5% का मतलब क्या हुआ? 10 गुना 5/100, ये होता है 10 का 5%। तो यहां पर इस तरीके से ओ का मतलब होता है का, फिर डी का मतलब होता है डिवीजन यानी भाग, एम का मतलब मल्टीप्लाई यानी गुना, ए का मतलब एडिशन यानी जोड़, एस का मतलब सब्ट्रैक्शन यानी क्या? बाकी। तो आपने पहले पढ़ा था जोड़ बाकी गुणा भाग, जोड़ बाकी गुणा भाग, लेकिन जब सवाल सरल किया जाता है तो उसमें सबसे पहले जो लास्ट में करते थे ना, उसको हल करना है भाग को, उसके बाद गुणा, जोड़ और बाकी को आगे पीछे किसी को भी आप हल कर सकते हो। लेकिन भाग से भी पहले अगर का दिख जाए तो पहले का को हल करना है, और का, भाग, जोड़, बाकी, इनसे सबसे पहले अगर आपको ब्रैकेट दिख जाए, तो जैसे मान लो यहां आ गया 5 भाग 5 - 3, ये आ गया। अब आप कहोगे सर हम तो पहले क्या करेंगे, आपसे कहा था भाग हल करेंगे, लेकिन मेरे दोस्त पहले भाग को हल करने से पहले आप देखिए कोष्ठक भी दिख रहा है क्या? तो पहले आप कोष्ठक को हल करेंगे, यानी 5 में से पहले 3, यहाँ जोड़ है, बाकी एक गुना भाग, उससे फर्क नहीं, पहले मामला ये कोष्ठक वाला है। तो पहले 5 में से 3 घटाओगे 2 आएगा, और इस 2 का फिर 5 में भाग दोगे, ना किसी 5 का 5 में भाग दिया, 1 आ गया, 1 में से 3 घटाया -2, वो क्या हो जाएगा आपका? फिर गलत हो जाएगा। तो यहाँ इसका उत्तर 5/2 बनने वाला है।
तो इनसे सबसे पहले क्या का हल होगा, का से पहले भी क्या जो ब्रैकेट आ रहा है वो हल होगा, उसमें भी सबसे छोटा पहले फिर मझला उसके बाद बड़ा। लेकिन इन सबसे पहले जो रेखा बंधनी आती है ना, कौन रे बांधने वाली रेखा, रेखा बंधनी, इसको सबसे पहले हल करना है। तो ये वाली बात लिख लो, वी का मतलब विनकुलम यानी रेखा बंधनी, वी का मतलब ब्रैकेट यानी कोष्ठक, ओ का मतलब ओ, डी का मतलब डिवीजन यानी भाग, एम का मल्टीप्लाई यानी गुणा, ए का एडिशन यानी जोड़, एस का सब्ट्रैक्शन यानी घटाव। फटाक से छाप लो देखिए। दोस्तों बात समझ में आ रही है क्या? बिल्कुल सिंप्लीफिकेशन में मैंने पढ़ाया है, सरलीकरण में पढ़ाया है, लेकिन रीजनिंग में इसका उपयोग कैसे होने वाला है वो वाली बात आपको समझाने वाला हूं। लेकिन रीजनिंग वाली बात समझाने से पहले ये वाली बात बतानी बहुत जरूरी है। ठीक है, ओके भाई। दोस्तों आज बोर्ड सही से दिख रहा ना? स्क्रीन बिल्कुल फिट है? वेरी गुड, बिल्कुल फिट है। हाँ, क्या हुआ? रीजनिंग की क्लास है? क्यों, क्या हुआ? 90%? अब यार वो डाटा का तो तुम्हारा काम है, तो अब मैं डाटा तो कहाँ से भेजूं? कोई बात नहीं है ना, रिकॉर्डेड देख लेना। ठीक है। हाँ, अपना तो अनलिमिटेड है, वेरी गुड। अब देखिए दोस्तों, बात करने वाले हैं, इनका यूज करने वाले हैं, अब वो समझना। देखिए छोटा सा क्वेश्चन मैंने दिया, क्वेश्चन ये आ गया 2 + 3 × 4, ये क्वेश्चन आ गया, सीधा सा छोटा सा क्वेश्चन है। लेकिन यहां ऑप्शन में क्या आ गया, 20 आ गया, दूसरा आ गया आपका 14 आ गया, तीसरा आ गया आपका 10 आ गया, और चौथा इनमें से कोई नहीं। ये आ गया, 4 ऑप्शन आ गया आपके। तो जिन्होंने बोर्ड मास अच्छे से पढ़ा है वो तो इसका जवाब दे देंगे, लेकिन बोर्ड मास के बारे में ये ABCD नहीं जानते, वो तो हमेशा गलत करके आएंगे इसको, क्योंकि वो सोचेंगे अरे इतना सरल सवाल है ना। गोला काला करना। क्या करेंगे, देखो 2 में 3 जोड़ा 5, और 5 को 4 से गुणा किया 20, अरे वाह पहला ही ऑप्शन मिल गया, मिल गया, भरो गोला करो काला, ऐसे करते हैं। लेकिन ये गोला आपको ऐसे काला नहीं करना दोस्त, यहाँ पर इतना सरल दिया तो कुछ ना कुछ लॉजिक है, बिना लॉजिक के सवाल नहीं बनता, लॉजिक तो यहाँ पर होता ही है। और वो लॉजिक सारा जो है ना, उस लॉजिक का नाम है बोर्ड मास है। कौन सा मास रे, बोर्ड मास है। बोर्ड मास क्या कहते हैं भैया, पहले जोड़ करने से पहले ये देखो कहीं गुणा या भाग तो नहीं आ रहा है, तो जोड़ के पहले हाथ मत लगाना, नहीं करंट आ जाएगा, तो करंट वाला काम मत करना, पहले इसको सॉल्व नहीं करना है, पहले गुणा करना है। तो 3 को 4 से गुणा किया 12, और इसके प्लस में है 2, तो 12 में 2 जुड़ेगा 14 आएगा, जो कि दूसरे ऑप्शन में मिल रहा है। आपका आंसर यहां मिलेगा। बात समझ में आ गई होगी, ज्यादा नहीं बताऊंगा। अब एक सवाल लिखिए, क्वेश्चन है आपका 30 - 16।
ये क्वेश्चन है भाई। सत्ताईस, 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 देख लो पहले, संभाल लो भाई सही से। तो 27 आंसर आपका बिल्कुल सही है। देखिए अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपके दिमाग में आता है कि आप पहले किसको करूं भाई, इसको करूं या इसको करूं या इसको करूं या का को करूं, किसको करूं। तो आपके दिमाग में होना चाहिए वी बोर्ड मास। क्या? वी बोर्ड मास। तो वी का मतलब पहले रेखा बंधनी आ रही बिल्कुल। तो पहले रेखा बंधनी जहां कहीं भी दिख रही है तो उसको हल करो, उसके बाद ब्रैकेट दिख रहा तो ब्रैकेट को हल करो, ब्रैकेट नहीं है तो फिर का को हल करो, का नहीं है तो फिर भाग को हल करो, भाग नहीं है तो फिर गुणा को, गुणा नहीं है तो जोड़ को, जोड़ नहीं है तो फिर बाकी को। ये है मामला। तो यहां पर पहले रेखा बंधनी दिख रही है, कहां? ये रही यहां पर। तो 16 में से पहले 6 घटाओगे कितना बचेगा? 10। ये देखिए 32 माइनस 10 का 1/2, तो 10 का 1/2, तो 2 से आपका 10 कटेगा 5 बार, यानी 32 में से 5 घटाओगे तो कितना आएगा? 27 आएगा। और यही आपका क्या है? आंसर है। अगर ये वाली बात सही ढंग से समझ में आ गई है तो मुझे यस में जवाब दे दीजिए मेरे दोस्तों। वेरी गुड, गुड गुड वाला गुड। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन आ गया यहां पर क्या? 3 भाग 3 भाग 3 भाग 3 भाग 3, भाग ही भाग आ गया। ये सवाल यहाँ 2 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन मैंने दे दिया यहां पर, जैसे 45 भाग 57 माइनस 17 प्लस 4 माइनस 1/2 का 16। ये सवाल आ गया। 2 सवाल आपके सामने। ये अभी मैथ्स चल रही है, रीजनिंग का रोल नहीं हुआ यहां पर अभी। वेरी गुड मोनिका, 1/27 आपका आंसर करेक्ट है। जीताराम बात समझ में आ रही है कौन नहीं आ रही? जीताराम, अब है उत्तर आयो को नहीं आयो? अंजू 1/4 घटो ले रही भाई। अच्छा दूसरा क्वेश्चन को जवाब है क्या 1/4? देखा देनी कहीं उत्तर आओ आप। देखो दोस्तों यहां पर इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करना है, जहां पर भाग लिखा है उसको गुणा में बदलना है बस। तो
तो देखिए क्या करेंगे, 3 ये भाग है, इसको गुणा में बदलेंगे तो 3 का बन जाएगा 1/3। फिर यहाँ भाग यानी गुणा में बदलेंगे 1/3। फिर यहाँ भाग है, गुणा में बदला है 3 का बन गया 1/3। फिर इसको गुणा में बदला 1/3। काट पीट करो, देखो ये 3 से 3 कट गया। अब आपका ऊपर 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1 कितना हो गया 1, नीचे 3 3 9 3 27। तो 1/27 क्या बन जाएगा, आपका आंसर बन जाएगा। और ऑप्शन में आपको क्या मिलेगा, 1 भी मिलेगा। तो कई बच्चे उत्तर 1 करके आ जाते हैं, वो गलत करके आ जाते हैं, आपको सही करना है। अब देखिए ये वाला सवाल, इसमें बताइए पहले का को हल करेंगे या रेखा बंधनी को। तो इस वाले सवाल में पहले हम का को भी हल कर सकते हैं और पहले रेखा बंधनी को भी हल कर सकते हैं। लेकिन बात आपको समझने वाली ये है कि इसमें पद कितने बन रहे हैं। तो देखिए पद बनते हैं प्लस और माइनस की वजह से। तो यहां पर देखो, यहां से लेकर यहां तक कोई प्लस माइनस आ रहा है तो बंधा हुआ आ रहा है, इसलिए ये पूरा यहां से यहां तक का एक पद है। दूसरा यहां माइनस आया, उसके बाद देखो यहां कोई प्लस माइनस नहीं है, मतलब ये पूरा एक पद है। तो एक पद ये, एक पद ये। जब आप इस पद को सरल करते हो तो इस पद पर इस पद का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और इस पद का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहां चाहे पहले का को हल करो चाहे रेखा बंधनी को हल करो, लेकिन दोस्तों ध्यान रखना कि रेखा बंधनी से पहले भाग को हल मत कर देना इस वाले पद में। क्यों? क्योंकि रेखा बंधनी में ये बंधा हुआ है और इसका भाग जाने वाला है इस 45 में। तो देखिए क्या होगा, 45 भाग 57 में से 17 गया, कितना बचा 40, और 40 प्लस कितना हुआ है 4 यानी 44 हो गया। और माइनस में 1/2 का 16, तो 2 का भाग 16 में गया कितनी बार 8 बार। तो देखिए ये तो आ गया 45 भाग 44 यानी 45/44 हो गया। और माइनस क्या हो गया 8 एकम 8 यानी 8/1। अब देखो 44 और 1 का लघुत्तम कितना आएगा, नीचे 44 आएगा। 44 का 44 में भाग एक बार, 1 को 45 से गुणा किया तो 45, माइनस 1 का भाग 44 में 44 बार, 44 को 8 से गुणा करोगे तो देखो 8 चौक 32 और 8 चौक 32 और 3 कितना 35, 352 आ जाएगा। बोले तो आप 45 में से 352 घटाओगे, माइनस का आएगा कितना आएगा, 12 में से 5 गया 7, 4 में से 4 गया 0 और 3 का 3 यानी माइनस का 307/44 आएगा, ना तो 1/4 आएगा और ना ही 17 आएगा। ये वाली बात आपके समझ में आ गई है क्या? ऊपर हाथ करो देखिए एक बार सभी। क्योंकि क्लास में आदत पड़ी हुई है ना ऊपर हाथ करने की। तो सबके समझ में आ गई है मेरी बात? हाँ बताइए। हैं? भाग को इनटू में क्यों बदला, अभी बताते हैं देखो। देखिए पहले तो जीताराम जी ये देखिए दोबारा एक बार, ये 47 अपनी जगह पड़ा है, भाग अपनी जगह पड़ा है, 57 में से 17 गया तो बचा कितना 40, 40 और 4 हो गया आपका 44 और माइनस 2 से आपका 16 कट गया 8 बार, तो 8 एकम 8। अब 8 के बट्टा में कुछ नहीं 1 लगा दो। देखो जब आप यहां पर बात को समझिए, कोई बोल रहा है? नेहा स्पीकर ऑफ कीजिए।
देखिए यहां 45 भाग 44 है, तो चाहे तो आप इसको 45 बट्टा 44 लिख दो और चाहे 45 में 44 का भाग लिख दो। दूसरी बात देखो, ये 45 बट्टा 44 बनेगा कैसे? ये 45 है और यहाँ भाग है, इस भाग को जैसे ही गुणा में बदलोगे तो ये 1 बट्टा 44 होगा, और 1 बट्टा 44 का मतलब वापस वही तो आएगा 45 बट्टा 44। इसलिए मैंने भाग को गुणा में बदला। गुणा में बदलने का मतलब उल्टा हो जाता है, तो 44 का मतलब 44 नीचे चला जाएगा, ऊपर है वो नीचे चला जाएगा, और फिर माइनस का 8 है, यानी ये तो आ गया आपका 45 बट्टा 44, और ये माइनस 8, इसके बट्टा में 1 लगा दिया, तो 44 और 1 का लघुत्तम आ गया आपका 44। 44 का भाग गया एक बार, तो ये आ गया 45 माइनस 1 का भाग 44 बार, 44 बार से गुणा किया तो 8 चौक 32, 8 चौक 32 और 3 35। जब आप 352 में से 45 घटाते हो तो 12 में से 5 गया 7 और 4 में से 4 गया 0, यानी 307 बचता है बट्टा में 44। लेकिन आप 45 में से 352 घटा रहे हो, इसलिए माइनस का 307 बट्टा 44 आएगा। नेहा बात समझ में आ गई है क्या? ऊपर में क्या है भाई, भाग जहां है तो भाग को गुणा में बदल दिया, उसके आगे वाला 3 है, 1/3 बन जाएगा। आ गया ना? चलें आगे। आज भावना नहीं आई क्या? भावना सीवरे। चलो कोई नहीं, चलते हैं आगे। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका क्वेश्चन बन गया, मान लो क्या क्वेश्चन ऐसे बन गया, 5 माइनस बड़ा कोष्टक, 3 माइनस मझला कोष्टक, 7 माइनस छोटा कोष्टक, 10 माइनस 5 माइनस 3 माइनस 4, ये कोष्टक बंद और ये सवाल बन गया। इस तरीके का सवाल बन गया आपका। क्वेश्चन दिख रहा है पूरा अच्छे से? मुझे तो सही दिख रहा है। अंजू के 3 आंसर ही आ गया। आज तो भाई सुपरफास्ट काम है अंजू को भी। देखिए दोस्तों, यहां पर क्या करने वाले हैं, सभी जगह माइनस ही माइनस पड़ा है, जहां देखो वहां माइनस। तो पहले कोष्टक भी बहुत सारे दिख रहे हैं, तो किसको हल करोगे? पहले छोटे वाले कोष्टक को। तो छोटे वाले कोष्टक में देखिए 10 में से 5 गया, क्या बचा? 5 बचा, यानी यहां से यहां तक का मामला आ गया 5। अब आपका यहां से कोष्टक हट चुका है, तो यहां प्रवेश कीजिए मझले कोष्टक में, ये वाला यहां तक देखिए, जब 7 माइनस 5 माइनस 3, देखो 7 में से 5 गया, कितना बचा? 2, और फिर 2 में से 3 गया, तो यहां से यहां तक का कितना आ गया? माइनस का 1 आ गया। बात समझ में आ गई? अब देखिए
मचला कोष्टक भी हट गया, यानी यहां तक का जो मामला पूरा है उसको हल करने के बाद माइनस का 1 आ चुका है। अब देखो बड़े कोष्टक को एक बार ध्यान से देखिए, ये वाला, तो इसके अंदर क्या आ रहा है, ये मैं यहां लिख रहा हूं, देखो 5 माइनस, यहां लिखा है 3 और यहां भी माइनस और यहां भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये लिख देंगे 1। इसके बाद देखो यहां से यहां तक का 1 आ गया, फिर -4, ऐसे आ जाएगा। तो देखिए 3 और 1 कितना 4, और 4 में से 4 गया, क्या बचा 0, और 5 माइनस 0 क्या आ जाएगा, आपका उत्तर 5 आ जाएगा, और यही आपका मामला 62 कर देगा। अगर मेरी बात आपको अच्छी लगी तो फटाक से लाइक ठोक दीजिए। देखिए भाई, दबा के लाइक मत ठोकना, नहीं तुम कहीं अपना मोबाइल तोड़ बैठो। बताओ। अभी आएगा ना, अंतर आएगा, देखते जाओ आप। अभी तो गणित की चल रही है, हैं? अभी तो गणित चल रही है। अब आएगी देखो दौड़ती हुई। हाँ ठीक है। अब देखिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपन, चलते हैं तारों के शहर में। एक तो इन सभी स्टूडेंट्स पे जुर्माना लगाना पड़ेगा, अब मामला ये है। क्लास में मेरी क्लास का आनंद खो देते हैं, शुरू में आते हैं 17 18 20, लास्ट में छोड़ छोड़ के चले जाते हैं। अभी समझने वाली बात तो अब आएगी, क्यों इनके ये रहता है रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगी, लेकिन रिकॉर्डेड हटा दूंगा अब मैं, रिकॉर्ड होने ही नहीं दूंगा, लाइव लेगा वही पढ़ पाएगा बस। नहीं क्या ऐसा ही होगा? डाउट्स मुझे पूछ सकता है। हैं? नहीं परेशानी कहाँ आएगी, मुझे पूछ सकते हो ना आप उसी समय। हाँ। फुर्सत तो नहीं मिलती, लेकिन मेरा ये क्या बोलते हैं, मनोबल गिराते हैं। अब देख लो आप। अब और कौन हट गया ये? अभी एक स्टूडेंट हटा है, कौन हटा है? अच्छा अंजू हट गई क्या? और एक और हट गया, कौन हट गया? कोई बात नहीं, नुकसान इनको होने वाला है ना। भाई इनको जो लाइव क्लास अटेंड नहीं करते हैं तो मैं बात करूंगा आज इनसे, और मत कीजिए भाई लाइव क्लास अटेंड, ऑफलाइन क्लासेस शुरू होंगे उसके बाद ले लीजिएगा, यहाँ से हटा ही दूंगा मैं, इस पे जो बच्चा पढ़ेगा बस वही आएगा।
नहीं, नुकसान तो इन्हीं का है, लेकिन नियम तो नियम ही होता ना। रूल इज रूल। भाई मैं मेहनत क्यों करता हूँ? क्या मैं एक दो लोगों के लिए मेहनत करता हूँ? 70 लोगों के लिए मेहनत करता हूँ एक साथ। बस इनको यूं ही लग रहा है कि जैसे बस कर रहा है अपना टाइम पास। देखिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपन। कोई बात नहीं, जो गए सो गए, उनको बताते हैं, बातचीत करते हैं। कोई बात नहीं, शक्ल दिखाने आते हैं तो हमें शक्ल नहीं देखनी है ना, हटा ही देंगे उनको। अब देखिए दोस्तों, जैसे अब रीजनिंग में रोल किस प्रकार से होगा। आप कह दें कि यदि ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी प्लस ए बी हो, तो बताइए कि 5 स्टार 3 बराबर क्या होगा। ये सवाल आ गया। तो ये सवाल आपका मैथ्स का भी है और रीजनिंग का भी है। ये स्टार जो है वो एक संक्रिया बन गई। तो पहली बात समझना, ए स्टार बी बराबर है ए प्लस बी प्लस ए बी। तो आपको देखिए सीधी सी बात है, ऐसा दिखे तो उसको क्या बनाना है, ऐसा बनाना है। तो यहां पर ए की जगह कितना आ रहा है 5 और बी की जगह आ रहा है 3। तो ये मान कहां पुट कर दोगे, इसमें पुट कर दोगे। मामला सीधा सा यही है। तो ए की जगह आप कितना रख दो 5, प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगा दो, गुणा है तो गुणा लगा दो, भाग है तो भाग लगा दो। 5 प्लस बी की जगह रख दो 3, फिर प्लस में ए बी का मतलब 5 गुणा 3। बोले तो 5 प्लस 3 हो गया 8, और यहाँ 5 3 हो गया 15। तो 15 और 8 कितना आ जाएगा 23, और ये 23 ही आपका आंसर है। ऐसे सवाल आपके रीजनिंग में बनते हैं। कैसा लगा तरीका? सबके समझ में आ गया? वेरी गुड। एक सवाल और देता हूं आपको मैं। सवाल ऐसे आ गया, यदि x @y बराबर x माइनस वाई प्लस x बट्टा वाई हो, तो 6 @ 2 बराबर क्या होगा। ये सवाल है। जल्दी बताओ देखें। आ रहे हैं ना रीजनिंग वाले सवाल, पतंजलि वाले। वेरी गुड कुलदीप, शाबाश मेरे लाडले, शाबाश। वेरी गुड मोनिका, शाबाश। साथ साथ आंसर आ रहा सभी का।
देखिए कुछ नहीं, बस x की जगह आपको 6 मिल रहा है और y की जगह 2 मिल रहा है, तो यहाँ ऐसा कर दीजिए बस। तो यहाँ भी क्या कर दीजिए, 6 माइनस 2 प्लस 6 बट्टा 2। तो 2 का भाग 6 में दोगे कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो देखिए 6 में से 2 गया 4 और प्लस में आ गया 3, बोले तो 4 प्लस 3 कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। फिट है मामला। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन किस तरीके का बनने वाला है। यहां पर कुछ निर्देश दिए गए होंगे इस तरीके से। निर्देश क्या दिए गए होंगे, यदि प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ गुणा, कोमा गुणा का अर्थ भाग तथा भाग का अर्थ प्लस हो, तो अब आपका क्वेश्चन बन गया। क्वेश्चन क्या बन गया, 17 प्लस 3 माइनस 8 गुणा 4 भाग 2 बराबर क्या होगा। ये सवाल आ गया, पहला सवाल। इस निर्देश के आधार पर इस सवाल को करना है। अब सभी देखिए दोस्तों, मोनिका नो आंसर आ रहा है ना। देखिए क्या आंसर आता है। पहली बात तो यहां जो ये बात दे रखी है ना, ये विशेष है इसमें, और कोई कुछ भी विशेष नहीं है। बोर्ड मास आपको अगर आता है तो कुछ भी विशेष नहीं है। सिर्फ यही समझना है कि जहां प्लस लिखा है तो प्लस का मतलब क्या है, प्लस का अर्थ है माइनस, यानी प्लस की जगह आपको माइनस करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए माइनस, तो माइनस का क्या अर्थ है, यहाँ पर गुणा है, इसलिए माइनस की जगह क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए गुणा का अर्थ है भाग, यानी यहाँ गुणा की जगह क्या करना पड़ेगा, आपको भाग करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए जहां भाग है, भाग का अर्थ है प्लस, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, आपको प्लस करना पड़ेगा। बस इतना सा मामला अगर समझ में आ गया तो सारा ही समझ में आ गया। देखिए यहाँ पर पहले क्या करना है, पहले भाग होगा, उसके बाद गुणा होगा, फिर माइनस या प्लस में से कुछ भी हल कर दो। देखिए 4 का भाग जब 8 में दिया तो कितनी बार गया, 2 बार, और यहाँ गुणा 2, हाँ जी मैं दिख नहीं रहा, एक मिनट एक मिनट, हाँ बेटा चलो भाई, तो ये वाली बात आपके समझ में आ गई होगी। देखिए दोस्तों, जब आप 8 में भाग दोगे 4 का तो कितना आएगा, 2 आएगा। फिर देखो भाग के बाद किसका, भाई ये तो हल हो गया, इसका फाइनली 2 आ गया। अब 3 को गुणा करोगे 2 से, तो यहां से यहां तक का ये कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा।
अब देखिए यहाँ 17 है, माइनस का 6 है और प्लस का कितना है 2 है। तो 17 में से 6 गया, कितना बचा 11 और 11 प्लस 2 यानी कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा और 13 आपका क्या आ रहा है आंसर आ रहा है। बात क्लियर हो गई है क्या? समझ में आ गई मेरी बात? मोनिका बैरागी अहो आ गई। गुलशन हाँ, चंदेल यस, गुलशन शिवरे यस सर। समझ में आ रही है सभी के, मामला फिट है मतलब। अब देखिए मैं ऐसा ही एक क्वेश्चन और देता हूं। हाँ बताइए। कैसे होंगे? ऐसे कैसे? छह देखिए यहाँ पर क्या है, माइनस का 6 है ये, ना कि 6 प्लस का। देखो देखो, अगर ऐसे करोगे तो क्या करोगे, 2 प्लस का है 6 माइनस का है, तो 2 में से 6 घटाओ। जब 2 में से 6 घटाओगे तो माइनस का 4 आएगा, ना कि 6 तो 8 आएगा। तो यहाँ माइनस का 4 और 17 में से 4 गया, कितना बचा 13। लेकिन आपको तो ये ध्यान रखना है कि प्लस वाली संख्याओं को पहले ले लो। प्लस का गुणा 17 है और प्लस का 2 है, तो 17 और 2 19 और माइनस का 6, 19 में से 6 गया, क्या बचा 13 बचा। नेक्स्ट, अब इसी बेस पे दूसरा क्वेश्चन और देता हूं मैं आपको। क्वेश्चन है आपका इसी का दूसरा, 32 गुणा 8 माइनस 4 प्लस 13 भाग 2। ये सवाल आ गया आपका, करो देखिए। आनंद आ रहा पढ़ने में? और ऐसा सवाल 100% आता है एग्जाम में, 100%। कितने परसेंट आता है? 100% आता है, गारंटी के साथ। चाहे वो एग्जाम एसएससी का हो, चाहे राजस्थान पुलिस का हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे बैंकिंग का हो। बताओ। लिख रखा ना वहां पर, प्लस का अर्थ क्या है, माइनस है ना। 5 2 5। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका गुणा है। गुणा का मतलब क्या होता है, गुणा का अर्थ है भाग, तो यहां लगा दीजिए भाग। और माइनस, माइनस का अर्थ क्या है, देखो प्लस का अर्थ माइनस है, लेकिन माइनस का अर्थ क्या है, गुणा है, यानी यहां गुणा लगाओगे। फिर प्लस, तो प्लस कहां है, प्लस रहा, ये प्लस का अर्थ माइनस, तो प्लस की जगह माइनस करना पड़ेगा। और भाग का अर्थ क्या है, भाग का अर्थ है ना, भाग का अर्थ प्लस, ये रहा। तो पहला काम भाग करोगे, 8 का भाग 32 में गया तो 8 चौक 32 यानी 4, और 4 गुणा 4, 4 चौके 16 माइनस का 13 प्लस का 2। अब 13 में 2 जोड़ मत देना, 15 मत कर देना। देखो 16 प्लस का है, 2 प्लस का है, तो 16 और 2 कितना होगा 18 होगा, और माइनस 13 करोगे, 18 में से 13 गए, क्या बचा 5, और 5 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई है? आ गई है तो यस में जवाब दीजिए फटाक से। नेहा 2 नहीं आएगा। सभी के समझ में आ गई? अब देखिए मैं एक क्वेश्चन और बनाता हूं ऐसा ही, इसी का।
क्वेश्चन है आपका तीसरा इसका 12 माइनस माइनस की जगह मैं लिख रहा हूं यहां पर 12 प्लस 4 गुणा 2 और यहां भाग 17 माइनस 16 गुणा 16 ये क्वेश्चन है। इसका मान बताइए क्या होगा। अरे मैथ्स काम में आ रही है ना, रीजनिंग में। आनंद आ रहा ना, कति जहर है। मस्त। हाँ बेटा, बस थोड़ा सा और पढ़ाना है ना। अब देख तू पढ़ा सी, तू भी पढ़ा सी। तो आपके गूगल सर आ चुके हैं क्लास में मनोरंजन की क्लास लेने के लिए। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका पहले चिन्ह है प्लस, तो प्लस का मतलब क्या होगा माइनस, और गुणा है, गुणा का मतलब क्या है यहां पर, गुणा का मतलब है भाग। अरे बेटा, गुणा का मतलब भाग, तो यहां भाग लगा दिया मैंने। रज्जू अब देखिए यहां पर भाग। बेटा मान, सॉरी दोस्तों डिस्टरबेंस के लिए। अब देखिए यहां पर भाग है, तो भाग का अर्थ है प्लस, यानी इसकी जगह प्लस कर दो आप, कर दिया। अब देखिए 17 माइनस, तो माइनस का मतलब गुणा, यानी गुणा करो, और यहां गुणा है, गुणा का अर्थ क्या है भाग, तो इसलिए यहां क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा, कर दिया। अब देखो 2 का भाग दिया 4 में, कितनी बार गया, 2 बार। अब 12 माइनस 2, 12 में से 2 गए कितना बचा, 10 प्लस, और यहां 16 में 16 का भाग दिया तो 1 आया, 1 को 17 से गुणा किया कितना आ गया, 17। अब 10 और 17 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, और 27 ही आपका क्या है, आंसर है। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने वाला है। और यहां पर हम कल मैथमेटिकल ऑपरेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनने वाले हैं, बोले तो गणितीय संक्रियाओं से रिलेटेड प्रश्न बनने वाले हैं, वो सारे प्रश्न लेके आऊंगा मैं। और दूसरी बात, आज या कल में जो इसकी पीडीएफ है वो भी मैं डाल दूंगा, आपके कोई समस्या नहीं आने वाली है। और जो क्वेश्चन मैं पीडीएफ में डालता हूं या फिर स्टडी मटेरियल में डालता हूं, वो क्वेश्चन आपको क्या करने हैं, बढ़िया से सोल्व करने हैं। और जो भी आपके साथी हैं उन सभी को जोड़ना है, और अपने साथियों को बता दो कि लाइव क्लास है वो बिल्कुल ऑफलाइन क्लास की तरह ही हो रही है। और अपने स्वास्थ्य का पूरा पूरा ख्याल रखें, जहां कहीं भी जाएं तो मास्क लगा के जाएं, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, ठीक है ना। ये वाली बातें बहुत जरूरी हैं, इसीलिए लॉकडाउन लगा है, ना कि घर से बाहर भागने के लिए। शादियां थोड़ी कम अटेंड करो,
कोई बात नहीं, शादी कम अटेंड हो जाएंगी लेकिन स्वास्थ्य तो बच जाएगा, हम तो बच जाएंगे ना। हमारा बचना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर बचेंगे नहीं तो शादी कहां से देखेंगे, अपनी शादी रुक जाएगी फिर। मामला समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर बात करने वाले हैं गणितीय संक्रियाओं की, जो कि कल 6 से 7 वाली क्लास में कंप्लीट कर देंगे। और जो 5 से 6 वाली क्लास है मैथ्स की, आज उसके कुछ क्वेश्चन मैं स्टडी मटेरियल में अपलोड भी करूंगा, जो मेरे बनाए हुए क्वेश्चन है या फिर मेरे जो सिलेक्टेड क्वेश्चन किए हुए हैं वो मैं डाल दूंगा आज। ठीक है दोस्तों, बाकी कल तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। मस्त लग रहे हो सर। अरे मैं नहाता हूँ भाई गर्मियों में। एक बार देखो गुगली को दिखा देता हूँ मैं थोड़ा सा ना। ये देखिए, ये भी बड़ा मस्त लग रहा है। बाय बाय करो सभी को, बाय बाय करो, बाय बाय, बाय बाय, है ना। उधर करो, उसमें उसमें करो, बाय बाय। ये वेरी गुड, ठीक है। ठीक है दोस्तों, ओके दोस्तों, बाय बाय। देख वो मोनिका क्या कर रही है, बाय बाय कर दो, बाय बाय करो, बाय बाय करो। बोल दीदी, तू बोल दीदी। ये देख मोनिका, ये देख, देख इधर देख, ये देख उधर देख, सामने सामने देख, ये देख सामने देख, सामने देख कौन है। बाय बाय कर दे तो मार कर खाएगा। उधर बाय बाय कर दो, पहले पहले बाय बाय कर, फिर दे दूंगा मार कर, पहले बाय बाय। बाय बाय, ये कर दिया, बाय बाय। ठीक है दोस्तों, बाकी कल मिलेंगे 5 बजे, तब तक के लिए बाय बाय। ओके। बाय।